हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों आंसर शीट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की। सबसे पहले मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, क्योंकि मैथमेटिक्स में सभी बच्चों की अधिकतर गलती होती है। हम सबसे पहले इसको सही करेंगे, आपको पता करेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किया, कौन कौन सही किया, आप चेक कीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, उसको मिलाइएगा। जो भी यहाँ पे मैं सही करने वाला हूँ बच्चों, सारे के सारे 110% सही होने वाले हैं। आप बस ध्यान से देखिए और पता कीजिए आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम करके आप बोल के बता सकता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है किसी और के कोई और सा सेट होगा, उसमें ये किसी और नंबर पे आ सकता है। इसमें 41 में यहाँ पे लिखा गया बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे क्या लिखा गया, ये वाला सवाल है बच्चों। यहाँ पर लिखा गया इस प्रकार से, ये लिखा गया, यहाँ पे पूछा जाएगा का मान वही है जो कि, का मान वही है जो कि। अब देखिए ये कौन से नंबर पे, ये क्या है बच्चों, ये इकाई का अंक है। क्या है, इकाई का अंक है कि नहीं है? इकाई का अंक दिया है ना, बस सिंपल सी बात है। इसमें दहाई दे रखा है, इसमें सैकड़ा दे रखा है, इसमें दहाई दे रखा है। 9 इकाई पर है ना, 9 इकाई पर है तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा वाला। 3 10,000 तथा 9 इकाई, इसका पहले का आंसर ये होगा। बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी। चलिए पहला क्वेश्चन जिसने ये वाला सही किया उसका 101% करेक्ट है। चलिए दूसरा सवाल क्या था, 42 नंबर का। आपके इसमें कहीं और पर भी हो सकता है, उसमें मिला लीजिएगा। जैसे ऊपर नीचे आ सकता है बहुत जनों के, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। आगे पीछे हो सकता है। चलिए दूसरा सवाल क्या था, यदि दो कोणों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सिंपल तरीके से जोड़ना। एक अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, उसको बोलते हैं अधिक कोण। इन दोनों के बीच में वो आंसर आना चाहिए, वो होता है अधिक कोण, जो कि संभव नहीं है। मतलब हमको वो नहीं चाहिए, वो हमको नहीं चाहिए, अधिक कोण चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए भाई, अधिक कोण के अलावा कौन सा कोण जो कि बन सकता है। देखिए एक समकोण तथा एक न्यूनकोण, यानी एक समकोण होता है 90 और न्यूनकोण होता है उन 90 सबसे बड़ा, यानी 45 कुछ भी। इन दोनों को जोड़ने पर 179 आ सकता है, मतलब ये तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से बच्चों में सीधे आंसर ही बताता हूँ आपको। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दो समकोण। क्यों होगा दो समकोण, क्योंकि दो समकोण का मान होता है बच्चों 90 प्लस 90 यानी 180 होगा। तो 180 असल में होता क्या है, 180 असल में होता क्या है, अधिक कोण नहीं होता। 180 को रिजु कोण बोला जाता है। क्या, कौन सा बोला जाता है, रिजु कोण, जो कि अधिक कोण नहीं है। तो उसने पूछा ना, नहीं संभव नहीं है, तो भाई ये संभव नहीं है, अधिक कोण ये संभव नहीं है, क्योंकि ये रिजु कोण बन रहा है। तो इसका आंसर ये हो गया। बात है समझ में? चलिए बिल्कुल आई होगी। चलिए इसका आंसर कौन सा था, डी वाला। याद रखिए, मैं वापस मिटा रहा हूँ, डी इसका आंसर है। चलिए 43 पे देखिए, 43 पे क्या लिखा गया है, सवाल नंबर, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। 1 मिनट में कितने पृष्ठ छापती है, 12। ठीक है, अब ये बताओ 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, ठीक है, और उसने कितने छापने, 5,760 पृष्ठ छापने, 5,760 पृष्ठ छापने। अगर मैं 12 का भाग दूं तो इसमें जो भी आंसर आएगा वो मिनट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 12 करेगी तो मैं 12 का भाग दूं, जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, उसको हमको घंटे में बदल देना है ना। तो अगर मैं इसमें 12 का भाग दे दूं तो 12 चौक होता है 48, कितना होता है, 12 चौक होता है 48, कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 6, 12 से 12 7 84, 12 8 कितना होता है 96, 12 8 होता है 96, पूरा चला गया, ये जीरो बचा, जीरो पीछे, मतलब 480 हमारे पास मिनट आया। 480 मिनट को मैं भाग दे देता हूँ 60 से, तो हमको घंटे में आंसर आ जाएगा। अब 480 को मैं भाग दे रहा हूँ केवल किससे, 60 से। 60 से भाग दूंगा बच्चों तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल 48 बता। तो 6 8 कितना होता है 48, यानी आंसर क्या हुआ अपना 8 घंटे। 8 घंटे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से आंसर क्या हुआ, 8 घंटे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 44 वाला, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा उधर खसका देते हैं, जगह अपने पास बहुत है। चलिए ठीक है, अरे जे 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 जे, चलिए बैठ जा। चलिए क्या लिखा गया, 5 सहित 3/8 गुणा लगाया 8 सहित 1/8, 8 सहित 1/8 माइनस क्या लगाया, 3 सहित 1/8 गुणे में 5 सहित 5 के बटे में 8। इसको सोल्व करना है तो इसको गुणा करें, 5 8 40, 8 5 40 और 3 43, 43 के बटे में 8 गुणा लगाया, 8 8 64 और 1 65, 65 के बटे में क्या आया 8 आया, माइनस 8 3 24 और 1 25, 25 के बटे में क्या आएगा 8 आएगा, गुणे में 8 5 40 और 5 45 के बटे में आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे देते हैं और इसका इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो मैं 8 का भाग किसमें दे रहा हूँ, 43 में दे रहा हूँ। किसमें दे रहा हूँ, 43 में। 43 में मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, 8 5 40, कितना बचा, 3 बचा, भाग दे देगी दशमलव और ये शून्य, कितना आ जाएगा, 5 चौक 5 8 3 24, कितना बचा 6 बचा, और 8 8 64, तो 8 ये आ सकता है लगभग, कितना रहा है 5.37 इसका आंसर है, 5.37 गुणा लगाएंगे यहाँ पे। अब इसका भाग इसमें दे देता हूँ मैं 65 में, 65 में किसका भाग दे रहा हूँ मैं 8 का, 8 8
64 कितना बच रहा है, 1 बच रहा है यहाँ पे, 52 जाने की 0.0 और 8 एक कम 8, तो 8.1 मान सकते हैं अपन, ठीक है। लगभग आंसर बताना है ना इसमें, लगभग तो हम लगभग निकाल देंगे। माइनस लगाया, 8 का भाग इसमें देते हैं 24 में, 25 में, तो 8 क्या होता है 24, 1 बचा 10 मानेंगे, 8 एक कम 8, 3.1 इसका आया, गुणा लगा देंगे 45 में, फिर 8 का देता मैं, 8 5 कितना होता है 40, कितना बचा 5 दशमलव लगाया, इसका वही 0, 8 5 40, 8 6 48, 5.6 लगभग आंसर आया, ठीक है। तो चलिए अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, चलिए 5.37 में मैं 8.1 का यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो 7 3 5 गुणा लगाया, 8 से 56 का 6, हासिल है 5, 8 या 24 और 5 29 का 9, हासिल है 2, 8 5 40 और 2 42, ठीक है। 7 9 5 और 4 14, 9 14 4 हासिल है 1 3 4, है ना, दशमलव वाला गया 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद यह आया, कितना है 43.49 लगभग आंसर आया, ठीक है। लगभग निकाल रहे बच्चों। चलिए अब इधर कितना है, इधर इसका कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 5.6 में 3.1 का, तो 6 और 5 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 3 6 18 का 8, हासिल 1, 8 8 5 15 और 1 16 आ जाएगा, 6 8 5 13 3, हासिल 1, 6 और 1 7 1, कितना है 17.36 आया। बस इसको घटा के देख लेते हैं, 43 में से अगर मैं 17 घटा दूँ, दशमलव पीछे 49 है और यहाँ पे 36 है लगभग, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा और इधर 3 बचेगा, 2 बचेगा, 26 बच्चों लगभग आंसर आएगा 26, कितना आएगा 26 का आंसर क्या होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं आपको, कभी आंसर से काम चलाइए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या, 45 नंबर का सवाल है, सुमित का भार 107 है, ठीक है, चलो 107 है, ठीक है। सुमित का, संजय का भार कितना है 82 है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है, दहाई का मान, ठीक है। अब दहाई का मान निकाला बच्चों, 107 में अगर मुझे दहाई का मान निकालूं, दहाई ये है, दहाई ये है कि नहीं है, इसके आगे वाली संख्या क्या है, इसके आगे वाली संख्या क्या है अपने पास, इसके आगे वाली जो संख्या है वो 7 है ना। तो सन्निकटन निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसके आगे वाली संख्या 7 है तो 1 जोड़ दूंगा मैं इसमें, इसका कितना मानूं 1 प्लस करके यहाँ पे 0 हो जाए, 110 हो जाएगा सन्निकटन में, 110 के पास में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और अगर 82 को अगर मैं निकालूंगा, इसका दहाई का अंक क्या है, ये है, इसके पास में 2 है, इसको 80 मानेंगे, कितना मानेंगे 80 मानेंगे। बस इनका उसने क्या पूछा, अंतर पूछा है ना, कितना पूछा है, अंतर पूछा है, बस घटा दो, तो 110 में से 80 घटाएंगे, कितना बचेगा 30 किलोग्राम बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका 30 किलोग्राम, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल हमारा कौन सा है, पुस्तक वाला सवाल है, ठीक है। चलिए बच्चे पूछा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, एक पुस्तक अगर खरीदेंगे तो 100 रुपये में पड़ेगी, ठीक है। ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, अगर वो 3 को बेचेगा, कितने बेच रहा है 3 को, वो 275 में बेच रहा है। असल में उसकी कीमत 3 के हिसाब से 300 होनी चाहिए थी, एक किताब अगर 100 की है तो 3 किताब कितने की होती, 300 की होती, तो 300 उसमें खरीद के लाया, 275 में उसने बेच दी, तो 25 का यहाँ पे क्या हो गया, उसको घाटा हो गया, तो 25 की क्या हो जाएगी हानि, इसका आंसर होगा डी वाला 25 की हानि, ठीक है। चलिए अगले सवाल है बच्चों ये, तो इनको हम क्रॉप कर लेते हैं छोटा सा, चलिए यहाँ से शुरू करते वापिस। 47 नंबर का सवाल क्या है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है, वर्ग और आयत क्या है समान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको पता करना है भाई आयत का क्षेत्रफल कितना, परिमाप के हिसाब से, वर्ग और का परिमाप और आयत का परिमाप सेम है, तो हम आयत के हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अगर 17 इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 11 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वो हमको, ठीक है, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परिमाप निकालना फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 17 है और 11 है, तो कितना हो जाएगा 17 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, और 28 में 2 का गुणा करें तो 56, यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है परिमाप, 56 कितना आ रहा है परिमाप आ रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको 4 भुजा में बराबर बांटूं तो 14 14 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौक 56, यानी परिमाप कितना हो 4 4 14 14 सब बढ़ जाएगा। अब हमको क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल, तो 14 में 14 का गुणा कर देंगे, तो 14 में 14 का गुणा करेंगे बच्चों तो 196 इसका क्या होगा आंसर होगा, 196 बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक भिन्न वही तथा तुल्य रहती है, मतलब भिन्न वही रहती है और तुल्य भी वही रहती है, मतलब समान आना चाहिए। अगर एक संख्या का अंश मान ले, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और यहाँ पे 3 लिखूं, और इसमें अगर मैं
क्या ऑप्शन क्या बोला उसने, जोड़ी जाए। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, इसमें भी एक जोड़ दूं, तो ये 3/4 बन जाएगा, वापिस 2/3 नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन गलत है। एक संख्या में अंश हर में घटा दे तो भी गलत हो रहा है, केवल आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। कैसे होगा, एक संख्या में अगर मैं सेम संख्या का गुणा कर दूंगा तो वापिस वही बच जाएगी ना, बचेगी, शून्य को छोड़कर, शून्य करेंगे 0 0 बन जाता है, तो यहाँ पे गुणा किया जाए तभी उसका आंसर बन पाता है। व्युत्क्रम मतलब पलटना होता है, पलटने पर भिन्न सेम थोड़ी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 49 बच्चों, 49 सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर 20 होगा। कैसे होगा 20, 1 से 100 के बीच में 9 आपको काउंट करना है, तो देखिए एक तो आ जाएगा 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और एक 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, 9 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 20, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 इसका आंसर हो जाएगा। 9 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें भाग देना बच्चों, तो अपन सीधे इसमें दे देते ना, देखिए इसको मैंने कर लिया है ऑलरेडी बच्चों, इसका भाग अब हम लोग दशमलव से दशमलव कैंसिल करके हम कर सकते हैं। नीचे क्या दिया है, इसको सीधे इसमें भाग दे देते ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भाग दे दो। 36.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, क्या बचा अपने पास 439 और यहाँ पे 2 बचा और इधर बचा 366 बच्चों, एक बार में जाएगा 366, कितना बचेगा यहाँ पे 3 आएगा, इसको चाहे 13 बचेगा, 7 इधर आ जाए, ऊपर से उतारेंगे 2, तो बच्चों 2 बार में कितना आ रहा है 732 आ रहा है, कितने बार 732 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, केवल 12 इसका आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, 51 वाला, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि अंक 9 6 0 से बनी हो का गुणनफल बताना। 9 6 9 से बच्चों ये तो बड़ी सबसे बड़ी ये बन जाएगी और छोटी बनाएंगे तो ये बनेगी। ठीक है, आपको पता होना जिसका गुणा कर देना है, बस क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो मैं 960 में 609 में 960 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 0 0 गुणे में 9 छंगी 54 का 4 हासिल आया 5 5 ऐसा कैसा 9 छंगी 6 6 36, कितना आ जाए 36, फिर 2 बार गुणा लगाया 9 9 81 का 1 हासिल आया 8 8 ऐसा कैसा 9 छंगी 54, बस इसको कर लो, 9 छंगी 54 है ना, 54 आएगा 54। ठीक है, 0 4 6 14 4 हासिल आया 1 4 4 8 और ये 5, 58 46 40, 58 46 40 बच्चों हमारा आंसर होगा सी वाला, 58 46 40 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल क्या रहा हमारा, इसका आंसर बच्चों क्या था, ये था है ना। ठीक है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार में कितने पैकेट बनाया जा सकता है। सिंपल है बच्चों, देखिए 30 में किसका भाग दे देंगे, 2/3 का भाग दे दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये संख्या कहाँ जाएगी, इसके गुणे में चली जाएगी, किसके 30 के, तो 30 के गुणे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 15 दूनी 30 और 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 बच्चों, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बच्चों ये है, सिंपल तरीके से आप इसी में समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था ये। क्या था इसके अंदर ये दिया था सिंपल तरीके से, देखिए यहीं पे आपको मैं समझा देता हूँ। इसने पूछा था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, क्या पूछा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले, तो पाकिस्तान के हो रहे थे 24 और ऑस्ट्रेलिया के हो रहे थे 32, तो 32 में से 24 घटा तो कितना बच रहा, 8 बच रहा, तो 8 मैच उसने अधिक खेले थे, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों 54 वाला, इसमें एक पूरा जो सर्कल जो पूरा होता है ना बच्चों, ये जो पूरा इसको बोलते हैं 360 का। ठीक है, उसमें से उसने 100 दे रखा था, 100 दे रखा था मतलब अपने पास टोटल कितना बचा 260 और बचा, 100 घटा दिया मैंने 300 में से, 360 में से अगर मैं 100 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, टोटल 360 था, उसमें से मैंने 100 घटा दिया तो कितना बचा 260 बचा, जो कि हमारा जो बचा उसमें से हमको माना है क्योंकि ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास 6x था प्लस 4x था प्लस 2x था प्लस x था, किसके बराबर में 260 के बराबर में, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13x आ गया मेरे पास और यहाँ पे आ गया 260, x को इधर ही रखेंगे, 260 के बटे में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26 यानी 20 आंसर आया, तो x का मान क्या आएगा 20 आएगा, तो 20 x का मान कितना आ रहा है 20 आ रहा है, x का डबल करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 चौक 80, 20 छंग 120, ये यहाँ पे बन रहे हैं।
ठीक है 120। उसने पहला क्या पूछा, ए ओ बी, तो ए ओ बी कितना है 20 है, तो बच्चों 20 से शुरुआत करेंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल क्या होगा। चलिए बच्चों अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल को हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा अगला आंसर क्या होगा, चलिए इसको सब मिटा देते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं हम। यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, छोटा करते हैं पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, 56 वाला। देखिए यहाँ पे, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि एक वर्ग है बच्चों, मान लेते हैं एक वर्ग दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। ठीक है, जिसकी चारों भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, मान लो ये क्या है 5 है, मतलब इसको 9 मान लेते, कितनी 9 9 9 9 है। ठीक है, एक तिहाई हो जाए, भुजा को एक तिहाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा चेक करते। देखिए अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसकी भुजा की क्या करता हूँ, पहले बात तो इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, कितना आ रहा है 81 आ रहा है, कितना आ रहा है 81 आ रहा है। ठीक है, और अगर एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल अगर एक तिहाई होता है तो नॉर्मल अभी 81 है, जब तिहाई नहीं करने पर अगर मैं इसका एक तिहाई करता हूँ तो मुझे 3 3 मिलेगा, इधर इधर भी 3 3 मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन रहा, 9 बन रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा 9 गुना कम हो जाएगा, 9 एक कम 9, 90 90 81, तो 1/9 इसका आंसर बनेगा, क्या आएगा 1/9, 1/9 क्या होगा इसका आंसर होगा 1/9। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बच्चों 57 वाला, यदि ए बी का एक भिन्न है जहां ए का मान b - 3 है तथा कुछ यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, उसमें ए और बी का मान हमको बताना। तो देखिए किस तरीके से करेंगे सवाल को, 10 आ जाएगा बटे में, यहाँ पे b लिखा, माइनस लगाया, यहाँ पे आ जाएगा ए के बटे में वापिस 20, माइनस लगाया, 10 के बटे में या बराबर है 7 लगाया। तो बच्चों इसको मैं एलसीएम निकालूँ पहले, तो एलसीएम आ जाएगा इसका b आ जाएगा, और ए का मान की जगह मैं इसको रख सकता हूँ, ए की जगह रख सकता हूँ -b - 3 और प्लस में लग जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो ए का मान अगर मैं ये रखूंगा b - 3, तो माइनस तो लगेगा, और ए का मान क्या है b - 3, ब्रैकेट बंद, और बराबर में आ जाएगा 10 के बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का गुणा मैं अंदर कर दूंगा, तो b - 3 प्लस 10, माइनस का गुणा अंदर करूँगा तो b माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा b, और इधर आ जाएगा 10 के बटे में 7। ठीक है, तो इस b से ये b कैंसिल हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 10 के बटे में b बचा, और इधर 10 के बटे में 7 बचा, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का गुणा 10 में करूँगा तो 10 b हो जाएगा, और इधर 10 का गुणा 7 पे करूँ तो 70 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो b का मान कितना आ गया अपना 7 आ गया, b का मान कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पर आया कि नहीं, b का मान 7 बिल्कुल आ गया। ठीक है, b का मान अपना पास कितना आया 7 आया। ठीक है, तो a का मान निकाला, तो अगर मैं b का मान इस समीकरण में रख दूँ, समीकरण क्या थी हमारी, a बराबर b - 3 थी, तो a बराबर b का मान कितना है 7 है, और -3 है, तो कितना 7 में 3 गया तो 4 बचेगा, तो a के बटे में b अगर लिखेंगे तो a का मान 4 है, b का मान 7 है, तो 4/7 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों 58 वाला। 58 वाला सवाल क्या है, 31 सही 7/16, बच्चों 31 आगे आना चाहिए, तो ये दोनों तो हो गए गलत, 31 आगे आएगा, बस हमको 7/16 को सोल्व कर लेना, भाग न जाने की 0.0 आ जाएगा, 16 16 32 16 16 चौक 64, 16 चौक 64, कितना बचेगा 6 बचेगा, भाग न जाने की 0, 16 48, कितना बचेगा 2 बचेगा, 1 बचेगा 0, 16 6 96 है ना, 16 6 96, 16 7 112। ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, 0 लगाएंगे, 16 5 80, तो दशमलव बात ही आएगा, दशमलव बात 43 75, दशमलव के बाद 43 75, 31 तो आगे रहेगा ये, इसका आंसर हो गया ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा, 31.4375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 वाला देखिए, 59 वाला सवाल देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई 22 मीटर है, तो इनके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च, चारों ओर बाड़ लगाना होगा तो हमको परिमाप पता करना पड़ेगा। ठीक है, परिमाप पता करने के लिए हमको लंबाई भी चाहिए, क्या चाहिए लंबाई भी चाहिए, तो लंबाई देखो परिमाप निकालने के लिए लंबाई चाहिए, तो अगर मैं इसका इसमें भाग दे देता हूँ
616 में अगर मैं 22 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास लंबाई आ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई तो 22 हो गई ना। ठीक है, तो 22 दूनी 44, कितना बचेगा यहाँ पे, बचेगा 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, और इधर बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 6, तो ये 8 बार में जाएगा बच्चों। 22 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 6 असला 8 दूनी 16 17 76, 22 8 होता है 176, पूरा चलेगा कितने बार में, 28 बार में। यानी हमारी जो लंबाई आ गई है, ये चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 22 दे रखी थी, और लंबाई हमारे पास आ गई है 28। परिमाप का फॉर्मूला लगा लेते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो रहा है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 चारों ओर लगाना है तो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाना, इसमें गुणा कर देते हैं। तो 7.50 में मुझे किसका गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। बस सिंपल तरीके से 2 जीरो है बच्चों, पॉइंट हट के पीछे चला जाएगा, यानी 750 का क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिए, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 750 का आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल बच्चों इस पेपर का, आया आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चे अच्छे करके आए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर लाभ होता है और 1850 में बेचने पर हानि होती है, उसके बराबर है। दोनों में क्या है, हानि भी बराबर हो रही है, लाभ भी बराबर हो रहा है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो हानि और लाभ दोनों बराबर है, तो सिंपल तरीके से इसको घटा देते हैं, किसको, इन दोनों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सवालों करने बहुत सिंपल ट्रिक थी। देखिए घटाएंगे, 0 से 0 घटा 0, इसको 4 मानेंगे, उसको मानेंगे 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, इसको काट के 2 बनाएंगे, इसको 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा और कट गया, 690 आया। कितना आया, 690 आया। 690 का पहले हमको आधा करना है, क्या करना है, 690 का हमको आधा करना है, क्योंकि आधा आधा दोनों का है। क्या करेंगे, आधा आधा, 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6 पूरा चला गया, ऊपर से उतारे 9, 2 चौक कितना होता है 8, 1 बचा ऊपर से उतार 0, 2 पंजे 10 होता है। अब बच्चों 345 आया, कितना आया, 345। अब मुझे ऐसा ऑप्शन बताइए जिसमें 345 अगर मैं जोड़ूं तो मुझे ये बन जाए और घटाऊं तो ये बन जाए, ऐसा ऑप्शन हमको चुनना पड़ेगा। 345 बच्चों टारगेट है ना, तो बच्चों एक ही सवाल बन रहा है जिसमें पीछे ये बन पाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम किए हुए बच्चों। ये वाला ऑप्शन देखिए आप, 2195 से अगर मैं 345 अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो कितना बनना चाहिए, बनना चाहिए, जोड़ के देखिए, 5 और 5 10 की 0, हासिला 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4, हासिला 1, 1 और 1 2 और 3 5 का 5 और 2 का 2। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। और इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो ये बनना चाहिए, 1850 बनना चाहिए। 5 में 5 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, इसको 1 मानेंगे, इसको कितना मानेंगे, ये 11 हो जाएगा, 11 में 3 गया तो 8 बचेगा और 1 का 1, 1850 पे बचा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। इस वीडियो के नीचे हम अदर जो वीडियो बनाएंगे जो कि मानसिक योग्यता और हिंदी का, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डाल दें जिसमें आप सीधे उस यूट्यूब पे जाके, मतलब उस लिंक पे जाके डायरेक्ट उसका सोल्यूशन देख सकते हो, इसके बाद अपलोड होगा वो। ठीक है बच्चों, बहुत जस्ट इसके बाद होने वाला है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।